पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश बेपटरी हो गया है। देश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में सरकार का गठन भी हुआ, लेकिन वहां हालात में सुधार के उलट लगातार गिरावट का दौर जारी है। कानून व्यवस्था से लेकर आर्थिक और रोजगार की मोर्चे पर बांग्लादेश में हर तरफ अफरा तफरी मची है। आलम यह है कि बांग्लादेश में अब सत्ता के 3 केंद्र बन गए हैं। पहला बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, दूसरा बांग्लादेश की सेना और वो छात्र नेता जिन्होंने शेख हसीना सरकार की तख्ता पलट में अहम रोल निभाया था। धीरे धीरे इन तीनों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और बांग्लादेश की जनता पिसती जा रही है। इस बीच बिना चुनाव कराए 7 महीने से बांग्लादेश की गद्दी पर बैठे मोहम्मद यूनुस की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल लंदन में इलाज करा रही खालिदा जिया ने मुल्क लौटने का फैसला किया है। वो 5 मई को सोमवार को लंदन से बांग्लादेश लौट रही हैं। पूर्व पीएम खालिदा बांग्लादेश नेशनल पार्टी की प्रमुख हैं। ढाका ट्रिब्यूनल के मुताबिक खालिदा ऐसे वक्त में लौट रही हैं जब यूनुस पर जल्द चुनाव कराने का भारी दबाव है। अब तक बीएनपी की बातों को यूनुस नजरअंदाज करते रहे हैं। ऐसे में खालिदा के मुल्क लौटने से यूनुस की टेंशन बढ़ना तय है। यूनुस बिना चुनाव कराए बांग्लादेश की बागडोर संभाल रहे हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद यूनुस को अंतरिम कार्यवाहक सलाहकार नियुक्त किया गया था। यूनुस का काम बांग्लादेश में चुनाव कराना था। यूनुस अब तक इसमें सफल नहीं हुए हैं। पहले यूनुस ने दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन अब जून 2026 की डेडलाइन दे रहे हैं। यूनुस ने हाल ही में संकेत दिया कि बांग्लादेश में चुनाव की कोई जरूरत नहीं है। यूनुस के मुताबिक चुनी हुई सरकार से ज्यादा अंतरिम सरकार जिम्मेदार है। यूनुस के इस बयान के बाद से ही बीएनपी सियासी तौर पर एक्टिव है। बीएनपी को लगता है कि हसीना के जाने के बाद उसकी सरकार आ सकती है। बीएनपी बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है। बीएनपी जल्द चुनाव कराने की मांग कर रही है। अब खालिदा के आने से यूनुस की अंतरिम सरकार पर जल्द चुनाव कराने का प्रेशर बढ़ेगा। अगर चुनाव होते हैं तो यूनुस को कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि खालिदा जिया बांग्लादेश की 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। हसीना की सरकार में उन्हें जेल में रखा गया था। हसीना के तख्ता पलट के बाद खालिदा को रिहा किया गया। जेल से रिहा होते ही खालिदा लंदन चली गई। खालिदा बढ़िया इलाज के लिए लंदन गई थी। अब खालिदा ने वापस बांग्लादेश लौटने का फैसला किया है। आपको बता दें कि उन्हें राजनीति विरासत में मिली। उनके पति जियाउर रहमान बांग्लादेश के सेना प्रमुख और राष्ट्रपति रह चुके हैं। गौरतलब है कि 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद से अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना देश से बाहर है और उनकी पार्टी के कई नेता या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर देश छोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके चलते बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति और भी तनावपूर्ण होती दिख रही है। हालांकि अवामी लीग प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी का कहना है कि हसीना की पार्टी के चुनाव लड़ने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, जबकि मोहम्मद यूनुस का कहना है कि उनकी सरकार का अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने का तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन जिन नेताओं पर अपराधों का आरोप है उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।